Hi guys, welcome back to the channel and I hope you all are doing absolutely fine. तो आज की वीडियो है कि वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और ये मेरा लॉन्ग टर्म नागप्रो इम्पैक्ट वे प्रोटीन जो आता है, जो 1000 रुपीज़ का 1 kg आता है ब्लू कलर के पैकेट में, उसका रिव्यू करने वाला हूँ मैं। और ये मेरे पास अभी नया पैकेट आया है, ये देखो, अभी इसको खोला भी नहीं मैंने, तो ये पूरा नया पैकेट आया, आज ही आया है। तो इसको अनबॉक्स भी करेंगे इधर और वही डिस्कस करते कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो मेरा जो हेल्थ है ना, मैंने स्टार्टिंग से बताता हूँ सब कि मैंने वे प्रोटीन लेना स्टार्ट ही क्यों किया फर्स्ट प्लेस में। तो मैं पहले रहता था पनवेल में, तो मतलब ऐरोली में ही रहता था, बचपन से ऐरोली में ही हूँ, लेकिन शिफ्ट किया था पनवेल को। तो पनवेल में एक एरिया में मैं जहाँ रहता था ना, वहाँ पे बहुत मॉस्किटोस थे। अब तुम बोलेगे मच्छरदानी में सो, ये वो जाली बिल्ली, तो जाली बिल्ली था, मच्छरदानी था, सब था, लेकिन वो मच्छर जो थे ना, इतने भाई ख़तरनाक मच्छर थे, भूतिया मच्छर थे समझो। जाली लगाए, मच्छरदानी लगाए, कहाँ से आके काटते थे भाई पता नहीं। तो उसके वजह से मेरे को क्या हुआ, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस होने के बाद फिर से मलेरिया हो गया। तो मेरा जो हेल्थ था ना, वो बहुत ही डिटोरिएट हो गया था। और मेरा वेट जो है ना, वो 40 kg था 2021 में, शायद 2019 या हाँ 2020 में। तो 20 साल का था मैं, और तभी मेरा मतलब वेट 40 kg। सोचो 20 साल के आदमी का, बच्चे का वेट जो भी है, लड़के का वेट 40 kg। तो बहुत ही मतलब कॉलर बोन्स और ये सारे रिब्स सब दिखता था जैसे कि फ़ैट लॉस किया होगा। तो इसके वजह से फिर मैं ऐरोली शिफ्ट हुआ। उसके बाद उसके वजह से नहीं, वो उसका रीज़न अलग है। लेकिन फिर नवी मुंबई में ऐरोली में मैं शिफ्ट हो गया फिर से, जहाँ पे बचपन से रहता था। तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, हम लोग के फैमिली डॉक्टर। तो उनसे उनको बोला था कि वेट बढ़ाने के लिए कुछ तो दो करके। तो उन्होंने ये दिया था, अभी ये क्या है इधर, प्रो हैंड्स करके कुछ तो है, ये देखो लो। ये भी वे प्रोटीन नहीं है, ये वे प्रोटीन का कुछ तो है, ऐसा जुगाड़ टाइप है, लेकिन ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, सोचो मतलब। लेकिन उसमें क्या क्या गंदी चीज़ें हैं ना, आप पढ़ सकते हो। माल्टोडेक्स्ट्रिन है, शुगर है, क्या क्या है, और सोया आइसोलेट है। मतलब वे आइसोलेट उसमें बहुत ही कम है, और इसमें इतना सारा जो भी चीज़ है ना, गंदा गंदा सब मिला के भी 16 ग्राम प्रोटीन है 100 ग्राम में। और वो मैंने लिया है, कभी लिया था, वो स्टार्ट किया 2021 में कुछ तो वो 2021 में लिया मैंने। उसके 2-3 लिए मैंने, एक वनीला फ्लेवर में भी था, और फिर चॉकलेट वाला मैंने ट्राई किया था। लेकिन वो कितने का, 450 का कुछ थे, वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं। और डॉक्टर ने भी दिया ना, तो भी मतलब मैंने 3 बार ले चुका, वो 3 डब्बे उसके ख़त्म किए मैंने। और वो दूध में लेने को बोलते हैं, क्योंकि अभी समझो कि आपके दूध में, आपके नहीं, अमूल या जो भी दूध पीते हो आप, उसमें 4% फ़ैट है। तो ये उसका फ़ैट जो है ना, 10-20% बढ़ा देगा। और फैट बढ़ेगा मतलब वेट बढ़ाने का तरीका बहुत ही ख़तरनाक है ये वाला, क्योंकि सारी गंदी चीज़ें ही जा रही है आपकी बॉडी में। वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन माल्टोडेक्स्ट्रिन विक्स्ट्रिन क्या क्या केमिकल, आप पढ़ लेना उसको कहीं पे भी, गूगल पे सर्च मार के, प्रो हैंड्स करके प्रोटीन। तो ये डॉक्टर ने भी दिया ना, मत पीना कभी भी। मैंने 3 डब्बे ख़त्म किए। और वो 2021 में, तब मेरे को प्रोटीन का कुछ नॉलेज भी नहीं था कि प्रोटीन से क्या होता है करके। बचपन से मतलब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेलता था, क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था कॉलोनी में हम लोग के। तो वहाँ से मतलब बचपन से मेरे को पता था वर्कआउट करने से बॉडी बनती है करके। लेकिन ये डाइट का कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या क्या खाना चाहिए करके, प्रोटीन ये सब पता नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम है 2021 में शायद से, जब मैंने प्रोटीन पिया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था प्रोटीन क्या है। तो फिर मेरे को बाद में यूट्यूब से पता चला कि प्रोटीन पीना चाहिए करके, वो बहुत ही नेसेसरी रहता है अपने बॉडी के लिए। इसके लिए फिर मैंने ये लिया, मसल ब्लेज का फ्यूल 1। तो ये मेरा फर्स्ट वे प्रोटीन है, मसल ब्लेज वाला। हाँ, प्रो हैंड्स का एक चीज़ बताऊंगा कि भाई वो मिल्क में लो या पानी में लो, वो मिक्स ही नहीं होता है। उसका इतना गंदा मिक्सेबिलिटी है, और ख़रीदना तो मत ही, 450 रुपये। अभी तो MRP तो 515 का है, लेकिन मत ख़रीदना। और ये जो है फिर मसल ब्लेज का मैंने लिया, मसल ब्लेज का फ्यूल 1। ये भी 1500 का सिर्फ हाफ़ kg है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मतलब 1500 का हाफ़ kg कुछ तो इसका भी मिक्सेबिलिटी ठीक ठाक था। और इसका टेस्ट जो है, वो नागप्रो का जो चॉकलेट वाला रहता है ना अपना, वैसा ही है फ्यूल 1 का जो भी टेस्ट है। लेकिन
हाँ प्राइस एक्सपेंसिव। और फिर फ्यूल वन मैंने कभी लिया है 2023 में, मतलब 23 से फिर मैं प्रोटीन चालू कर दिया पीने का रेगुलरली। तो 23 से अभी 24 ख़त्म होने को आया, तो समझ लो कि 8 से 10 महीने मैंने फिर इसके बाद है ना, ये एक बार ही ख़रीदा मैंने मसल ब्लेस का, क्योंकि 1500 का आधा किलो बहुत महंगा पड़ा मेरे को, महंगा लग रहा था मेरे लिए, महंगा है। तो इसके लिए फिर मैंने ट्रस्टिफाइड का वीडियो देखा, और ट्रस्टिफाइड पे मैं सर्च करा था कि 1000 या 1500 के अंदर ही कुछ आता है क्या वे प्रोटीन अच्छे। तो उस पर मेरे को नागप्रो दिखा, और नागप्रो का कौन सा वाला, गोल्ड वाला कोई तो आता है। तो नागप्रो गोल्ड वाला वो भी ऐसे ही पैकेट में आता है, इम्पैक्ट वे वाले। तो वो फेंक दिया सारे पैकेट। तो उसका भी मिक्सेबिलिटी अच्छा नहीं है। और नागप्रो का पहला मैंने पिया था ना, कौन सा फ्लेवर था वो भी, वनीला या ऐसा कुछ तो था। उससे भाई मेरे को पेट में प्रॉब्लम हुआ था, ब्लोटिंग हो गया था, और पूरा जो पूप है ना वो स्टिकी पूप बन गया था। तो फर्स्ट में ही हुआ, लेकिन फिर मैंने वापस से नागप्रो का गोल्ड ही लिया, वो भी 1800 का कुछ तो आता है, हाफ kg। तो नागप्रो का फर्स्ट टाइम जब लिया ना तो भाई पेट में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन सेकंड टाइम जब लिया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पता नहीं फर्स्ट बैच में ऐसा क्या था। और अभी हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, आप जो भी नॉर्मल लोग हैं लैब टेस्ट में करा नहीं सकता, इसके लिए फिर नागप्रो का इम्पैक्ट भी आया, फिर बीच में कंपनी ने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट पे। देखा तो मैं बोला चलो इसको ट्राई करते हैं, 1000 रुपये का है। लेकिन यूट्यूब पे सर्च किया, लैब टेस्ट इसका मिल जाए, किधर भी इसका लैब टेस्ट नहीं है। लेकिन नागप्रो का दूसरे वे प्रोटीन का जो है वो टेस्ट करा हुआ है ना, इसके लिए फिर मैं बोला चलो रिस्क लेते हैं, 1000 रुपये का ये रिस्क लेके देखते हैं। इसके लिए फिर इम्पैक्ट वे प्रोटीन मैंने मंगा लिया, और फिर रिस्क लिया, पिया फर्स्ट टाइम। चॉकलेट फ्लेवर ही था शायद से, तो वो मेरे को अच्छा लगा। कुछ भी मेरे को ब्लोटिंग नहीं हुआ, कुछ भी पूप का इश्यू नहीं हुआ, स्टिकी पूप जैसा नागप्रो गोल्ड में हुआ था वैसा कुछ भी पूप बीप का इश्यू नहीं हुआ। पेट में अच्छा था नागप्रो इम्पैक्ट वे प्रोटीन। और मैं तभी घर में वर्कआउट करता था, और घर में वर्कआउट ना भी करो तो भी नॉर्मली आपको प्रोटीन का नीड रहता है, ये मेरे को पहले नहीं पता था। अभी जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको बॉडी थक जाएगी, और बॉडी को नीड रहती है, तो आपको बार बार भूख लगेगी। जैसे कि आप पनीर खाते हो ना तो आपको थोड़े देर बाद भूख लगेगी, बटाटा खाते हो ना तो भी, आलू का सब्जी खाते हो तो भी आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। लेकिन आप मेथी का सब्जी खाओगे तो आपको, और अगर आप बहुत ही मतलब इंटेंस काम करते हो, कुछ ऐसा वजन उठाने का काम करते हो, भागने का काम, बैठ के काम कर रहे हो ना आप, 8-8 घंटे बैठ के काम कर रहे हो, उसमें भी आपके बैक पे फिर स्ट्रेन आएगा, बैक दुखेगी। तब अगर आप प्रोटीन चालू कर देते हो ना तो आपको डिफरेंस पता चलता है कि हाँ इससे अभी मेरे बैक और बोन और इसमें कैल्शियम विल्शियम इंक्रीज़ हो रहा है, बैक बोन दुख नहीं रहा है, ऐसा आपको फील होगा। वो जो इम्पैक्ट है आपको दिखेगा आपके बॉडी पे, कि आपको वे प्रोटीन पीने के बाद अच्छा लगता है मतलब। और पेट भी मतलब थोड़ा भूख भी, आप नाश्ता में कुछ भी ऐसा खा लेते हो, शाम के नाश्ता 4 से 6 बजे इंडियंस को भाई बहुत खतरनाक भूख लगती है, मेरे को पर्सनली लगती है। मैं आज भी खाता हूँ कुछ ना कुछ बाहर से लाके, क्योंकि मेरा जो वेट है वो मेरे एज के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से ठीक ठाक है, इसके लिए मैं खा लेता हूँ वड़ा पाव वगैरह ये सब। मुंबई में रहते भाई वड़ा पाव तो खाना ही पड़ता है, पाव से हम लोग को मतलब है प्यार, पाव सब में डाल के खाते हैं हम लोग। तो बोलने का है कि हाँ, तो इम्पैक्ट वे प्रोटीन जब मैंने स्टार्ट किया ना 2023 से मैंने हाँ स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी स्टार्ट किया है बीच में कभी तो इम्पैक्ट वाला स्टार्ट किया, और उसके तभी मैं कर रहा था मतलब होम वर्कआउट करता था, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा है, सब बोल रहे भाई। मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट्स में भी, सब बोल रहे रिज़ल्ट कैसा है, रिज़ल्ट कैसा है। अभी आप इंटेंस वर्कआउट करते हैं, जिम में वर्कआउट का मैं बता ही नहीं सकता, मैं जिम में वर्कआउट किया ही नहीं है कभी। मेरे घर में मैंने डंबल लिया, लेकिन गलत वाला डंबल ले लिया, इसके लिए अभी तो मैं वर्कआउट ही नहीं कर रहा। 4-5 महीने से मैंने वर्कआउट नहीं किया, लेकिन मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ। 5 महीने में वर्कआउट नहीं किया है, फिर भी मैं वे प्रोटीन लेता हूँ डेली या फिर 2 दिन में एक बार ऐसे लेता हूँ। तो रिज़ल्ट मेरे को तो अच्छा लग रहा है। बिना वर्कआउट के भी मेरा वेट बिट कुछ इंक्रीज़ हुआ नहीं है, मेरा वेट जो था वही है। ये सब स्टार्ट करने के बाद वेट बढ़ गया था मेरा, पहले 40 kg था जॉन्डिस और इसके मलेरिया के बाद। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी मेरा वेट 55 या 50 kg के आसपास होगा। तो इतना ही है, मैं वे प्रोटीन स्टार्ट किया तो भी तो अच्छा है। आप बिना वर्कआउट के भी ले सकते हो इसको, क्योंकि इसका MRP कम है, 1000 रुपये का। मेरे को स्टार्टिंग में डर लगा था, लेकिन मैं बोला चलो रिस्क लेके देखते क्या होता है। तो अभी इतना दिन से मैं पी रहा हूँ, कुछ भी मेरे को किडनी इश्यू नहीं है, कुछ पेट में दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक्ने वगैरह का जो इश्यू है मेरे को बहुत टाइम से, टीनेज से ही है एक्ने का इश्यू। तो ये वे प्रोटीन से नहीं हुआ है एक्ने वाला। फास्ट फूड ये सब भी बंद किया था मैंने, फिर भी एक्ने जाता ही नहीं है।
बहुत ज़्यादा एक डॉक्टर थे, फिर उससे गया है थोड़ा बहुत, स्पॉट्स बाकी है, और वो एक क्रीम दिया था डॉक्टर ने, वो मिलता ही नहीं है किधर, उससे स्पॉट्स भी चले जाते, वो भी आपको मैं बताता, वो भी खतरनाक क्रीम है, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो वो सब छोड़ो, एक्ने वाली बात, प्रोटीन पे आते। हाँ, तो अभी इम्पैक्ट वे प्रोटीन जो है वो आप अभी जो इंटेंस वर्कआउट करते हैं उनका तो मैं नहीं बता सकता जिम में, लेकिन अभी मैं इसको ट्राई करूँगा। मेरा जो अभी नेक्स्ट जो घर है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं थोड़े दिन में, तो वहाँ पे जिम है उस सोसाइटी में, तब मैं टेस्ट करके आप लोग को बताऊँगा कि जिम में इसका परफॉर्मेंस कैसा है करके। तब तक मैं यही पीने वाला हूँ। और मसल ब्लेज मैंने क्यों छोड़ दिया पता है क्या? क्योंकि मसल ब्लेज का वो महंगा है, वो तो ठीक है, चलो मैं महंगा भी ले लेता अगर अच्छा क्वालिटी रहता तो, लेकिन बीच में यूट्यूबर्स लोग ने क्या बोला कि इसके अंदर मेटल कुछ तो आ गया है, बहुत ज़्यादा मेटल का कुछ तो है इसमें मिलाए करके, और इसका क्वालिटी ख़राब हो गया है करके। तो मैं डर गया भाई, मेटल बिटल कौन भाई, पेट बिट ख़राब कुछ भी हो सकता है, इसके लिए फिर मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन मसल ब्लेज का फिर बायो एंजाइम करके एक प्रोटीन आता है, वो बहुत महंगा है, 2500 समथिंग। तो वो वाला प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, बायो एंजाइम वाला। तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इम्पैक्ट वे प्रोटीन पी रहा हूँ अभी 8-9 महीने से, बोल सकते तुम लोग। तो मेरे को तो कुछ हुआ नहीं है, तो अच्छा है, पी सकते हो आप नॉर्मली। अगर वर्कआउट करते हो घर पे, होम वर्कआउट करते हो, तो मैं बोलता हूँ रिज़ल्ट बेस्ट है घर पे वर्कआउट करते हो तो। लेकिन अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो उसका मैं नहीं बता सकता। होम वर्कआउट पुशअप्स बिशअप्स मारते हो, ठीक है, आप 2 स्कूप ले सकते हो ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी तो। और बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फूड से ही लेना चाहिए नेचुरली, 1-2 स्कूप ये लिया तो ठीक है, लेकिन मेरा जो है वो नेचुरली फूड से होता ही नहीं है कैसा भी करके, इसके लिए मैं लेता हूँ 1 स्कूप इसको, बिना वर्कआउट के भी मैं लेता हूँ, क्योंकि नेचुरल फूड से मैं ले नहीं पाता हूँ प्रोटीन, इसके लिए। तो चलो, थैंक यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर इसको अभी अनबॉक्स करके डाल देता हूँ मैं लास्ट में। और क्या आपकी क्वेरीज है, कुछ भी है तो कमेंट कर दो, मैं कर दूँगा आपको आंसर। थैंक यू। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि आपको अगर लेना है ना ये नाक प्रो का इम्पैक्ट वे प्रोटीन, और कोई भी लेना है ना यार, उनके वेबसाइट से मत लो। मतलब ऑथेंटिसिटी वो सब ठीक है, लेकिन उनके वेबसाइट से जो है ना, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना कि सेलर वही हो जो ब्रांड है उनका। लेकिन उनके वेबसाइट से लेते हो ना, लेट आता है वो चलेगा, लेकिन अभी लेट आता है वो भी है। और ये मैंने ये मंगाया था चॉकलेट, डबल चॉकलेट फ्लेवर मंगाया था, उन्होंने चॉकलेट दे दिया है फ्लेवर का, ठीक है, लेकिन बहुत लेट करते वो लोग, और बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे दिमाग खाते रहते। इसके लिए आप जो है वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से ही लो। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इम्पैक्ट वे का बेस्ट पार्ट ये है कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स है। तो नॉर्मली भी आपको विटामिन की गोली लेनी ही पड़ती है, क्योंकि डेली फूड से कुछ कुछ विटामिन नहीं आते, और इंडियंस में तो विटामिन डी का जो है वो है क्या, डेफिशिएंसी है विटामिन डी का, और कैल्शियम का भी हो ही जाते हैं। तो उसके नाक प्रोवे के साथ मैंने ये भी स्टार्ट किया अभी, ये न्यूट्रा बे का क्या, हाँ, मल्टीविटामिन है, जो भी है मल्टीविटामिन की गोली है, जो भी सादा भी आती है कोई तो वो भी ले सकते हो आप। ये मेरे को 139 में पड़ी सेल में, इसके लिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। फर्स्ट दिन लिया ना भाई, भूखा पेट तो लेना ही मत, ऐसा लगता है ना भाई, अजीब अजीब होने लग जाता है। थोड़ा भी अगर आपने कुछ खाया ना, इसको लेना ही मत। न्यूट्रा बे का मल्टीविटामिन, भूखे पेट मत लेना, अच्छे से जब आपने खाना खाया होगा ना तभी लो, क्योंकि मैंने लिया था नाश्ता बिश्ता चाय पीने के बाद, और चाय और एप्पल खाने के बाद फिर मैंने लिया भाई पेट में, और ऐसा चक्कर जैसा होने लग गया था। इसके लिए फिर भूखा पेट मत लो, इसको खाना बिना खाने के बाद अच्छे से लोगे ना, तभी ये बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। और ये इसमें तो जिस दिन मैं प्रोटीन लेता हूँ उस दिन तो मैं लेता ही नहीं हूँ ये मल्टीविटामिन, क्योंकि इसमें इम्पैक्ट वे में उन्होंने मल्टीविटामिन दिया है, मतलब सारे विटामिन है इसमें, और मिनरल्स भी है, इसके लिए भी अच्छा ही है। विदाउट वर्कआउट भी आप ले सकते हो ये वाला नाक प्रो का इम्पैक्ट वे। इसका भाई लैब टेस्ट क्यों नहीं किया है ट्रस्टिफाइड ने, पता नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, प्लीज़ इसका कोई तो लैब टेस्ट कर दो यार।
मतलब मदद हो जाएगी और 8-9 महीने से मैं क्या पी रहा हूँ ये भी पता चल जाएगा, फिर हार्ट अटैक आ जाएगा इसमें कितना खतरनाक केमिकल बिमिकल निकला। तो मैं शिफ्ट करने वाला हूँ प्रोटीन, लेकिन अभी नहीं, मेरे को इसको जिम में टेस्ट करने का एक बार मैं इसको जिम में टेस्ट करूँगा, और जिम में अगर मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिला इससे तो फिर मैं बदल दूँगा भाई, क्योंकि विदाउट जिम अच्छा है ये। आपको हैवी हैवी लगता है, मतलब शाम के टाइम का जो भी नाश्ता करने से अच्छा आप ये पी लो, मस्त हो जाता है आपका। उसके लिए यूज़ करता हूँ मैं इसको। थोड़ा सा इसमें लोग बोल रहे कमेंट में कि कार्ब्स ज़्यादा है ये, प्रोटीन नहीं है ये, तो वेट गेनर है करके। तो मेरे लिए तो ठीक है, वेट गेनर इसमें प्रोटीन कम होगा तो भी, क्योंकि मैं इसको विदाउट वर्कआउट ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो सीरियस है, जिसको एब्स दिखाने हैं, ऐसी सीरियस बॉडी बना रहे, तो उन लोग ठीक है, आप अच्छा वाला ही लो ना, फिर 2-3 हज़ार डाल के बायो एंजाइम वाला ले लो ना आप लोग, सीरियस हो तो। ये जो सीरियस नहीं है इतना, वो ले सकते हैं, और हेल्थ का कोई कोई कंसर्न नहीं है। सीरियस मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, किसी को सुसाइड करना है तो ये ले लो, ऐसा नहीं है। सुसाइड बोल दिया अभी, शायद से ये वीडियो ये हो जाएगा भाई साहब, ये क्या बोल दिया। जिसको मतलब सीरियस नहीं वो लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। वीडियो ना ब्लॉक हो जाए अभी ऐसे वर्ड के वजह से, काटना पड़ेगा, फिर से री अपलोड करना पड़ेगा ये काट के। चलो।